नमस्ते गुरुकुलियंस, मैं हिंदी अध्यापक परमजीत इस वीडियो कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान सपरिवार सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम इस कक्षा में हमारी कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। बाल राम कथा जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि राम के जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक। यह रामायण का, रामचरितमानस का एक संक्षिप्त रूप है, जिससे हम विद्यार्थियों को यह बता सकें कि किस तरह से हम अपने जीवन में राम के जैसे बन सकते हैं। उनकी शिक्षाओं को, उनके नैतिक मूल्यों को, मानवीय गुणों को, विवेकशीलता को और न्यायप्रियता को हम कैसे अपने जीवन में ढालकर अपने जीवन को भी एक आदर्श जीवन के रूप में लोगों के सामने रख सकते हैं। आज हमारा विश्व यह जानता है कि जिस तरह महाभारत की लोकप्रियता है, वैसे ही रामायण भी बहुत लोकप्रिय है। रामायण में बताया गया है कि किस तरह आप एक अच्छे पुत्र, अच्छे मित्र, अच्छे राजा, अच्छे छात्र बन सकते हैं। वह सभी गुण जो एक आदर्श मानव में होने चाहिए, वह आपको इस पुस्तक के माध्यम से प्राप्त होंगे। राम अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं। यह उनके लिए एक विशेष बात है, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीवन अपने नैतिक मूल्यों का, नैतिक आदर्शों का, मानवीय मूल्यों का और विवेकशीलता का उदाहरण हमें दिया है। हम बहुत सी शिक्षाएं रामचरितमानस से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी पुस्तक बाल राम कथा है, यह इनका संक्षिप्त रूप है और आज हम उसी का पहला अध्याय अवधपुरी में राम आरंभ करेंगे। अवधपुरी यानी कि अयोध्या कौशल देश की राजधानी थी। यह सरयू नदी के किनारे बसा हुआ एक अति सुंदर नगर था। इस नगर में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। लोगों के जीवन में दुख, निर्धनता का कोई भी स्थान नहीं था। लोग अपने शासक से इतने प्रसन्न थे कि वह उस राज्य में रहने के लिए सदैव उत्साही रहते थे। जो भी लोग बाहर से आते, वह इस राज्य की प्रशंसा सुनकर ही इसके दर्शन के लिए ललायित हो जाते थे। अगर अयोध्या की भव्यता की बात करें तो राजमहल ही नहीं, बल्कि एक साधारण लोगों के घर भी भव्य थे। सड़कें, उनके बाग बगीचे, लहलहाते खेत, यह सब अयोध्या की कुशलता का, या यूँ कहें कि संपन्नता का हमें उदाहरण देते थे। सरयू नदी के साथ साथ लहरों के साथ लहलहाती फसलें उसकी खुशहाली का प्रतीक थी। और अवधपुरी के शासक यानी कि राजा दशरथ एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। चारों ओर प्रजा उनके गुणगान गाते नहीं थकती थी। राजा की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। चारों ओर साम्राज्य में खुशी ही खुशी थी, परंतु राजा के मन में एक छोटा सा दुख था कि वह निसंतान है। वह अपने उत्तराधिकारी को लेकर बहुत चिंतित थे। अपनी आने वाली पीढ़ी को लेकर वह बहुत ही चिंता में थे कि रघुकुल की आगे किस तरह से वंश वृद्धि हो। बहुत बार रानियों के साथ इस पर वार्तालाप होती, चर्चा होती, लेकिन कोई हल ना निकलता। समस्या धीरे धीरे गंभीर होने लगी, क्योंकि दशरथ की आयु बीत रही थी। एक दिन उन्होंने मुनि वशिष्ठ से इसके बारे में चर्चा की। मुनि वशिष्ठ ने उन्हें परामर्श दिया कि आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। यह यज्ञ
आपके इस मनोरथ को पूर्ण करेगा और आपकी इस चिंता को जड़ से समाप्त कर देगा। मुनि वशिष्ठ के परामर्श के बाद राजा के मन में एक उमंग जगी और उन्होंने मुनि वशिष्ठ के कहे अनुसार एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की देखरेख महर्षि महान तपस्वी ऋष्यशृंग ने की। इस यज्ञ का आयोजन सरयू नदी के किनारे किया गया और दूर दूर से महामुनि महर्षि इस यज्ञ में पधारे। राजा दशरथ ने अपने सभी मित्रों को और राजाओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया। यज्ञ आरंभ हुआ और सभी की आहुति के उपरांत के बाद अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। राजा दशरथ की आहुति के बाद स्वयं अग्निदेव हवन कुंड से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि राजन, आपका यह मनोरथ, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। समय व्यतीत होने के साथ साथ तीनों रानियां गर्भवती हुई और राजा दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। इस समाचार को सुनकर पूरी अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल था। चारों ओर उत्सव जैसा दृश्य देखने को मिल रहा था। प्रजा राजा की इस वंश वृद्धि से बहुत खुश थी। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र जो कौशल्या से पैदा हुए, उनका नाम राम रखा गया। सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी के द्वारा प्राप्त पुत्र का नाम भरत रखा गया। चारों भाई बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी थे। राजमहल किलकारियों से गुंजायमान होने लगा। राजा दशरथ के मन की सभी चिंताएं समाप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे अब राजा दशरथ अपनी सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्नतापूर्वक कार्य करने लगे। राजकाज को बहुत अच्छे से चलाने लगे। धीरे धीरे बालक बड़े हो गए। जब वह खेलने के लिए बाहर जाते, राजमहल से बाहर जाते, तो लोग उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते। इसी तरह से समय व्यतीत होता गया और अब बालक बड़े होकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाने को तैयार हो गए। राजा दशरथ ने उन्हें शास्त्रों का अध्ययन, शस्त्रों का अध्ययन कराने के लिए गुरुकुल भेज दिया। वह चारों राम के साथ साथ बाकी तीनों भाई भी बहुत ही कुशल थे। उन्होंने पूरी लगन के साथ शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी और सभी विद्याओं में पारंगत हुए। राम सबसे बड़े थे, इसलिए छोटे तीनों भाई उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करते थे। राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ रहते और भरत शत्रुघ्न का आपसी अधिक प्रेम था, इसलिए वह एक साथ रहते। उन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने आप को एक राजकुमार की तरह, एक सामान्य जन की तरह, ऋषि मुनि की तरह हर परिस्थिति में ढालने की सभी विद्याएं प्राप्त की। राम सबसे बड़े थे और उनके अंदर कुछ विशेष गुण भी थे, जैसे विवेकशीलता, न्यायप्रियता और मानवीय गुणों से ओतप्रोत राम सभी का सामान्य रूप से अध्ययन करते करते वह एक कुशल शासक के रूप में बड़े होने लगे। सभी लोग इस दिन की लालसा में जी रहे थे कि कब राजा दशरथ अपने पुत्रों में से जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसे राज कार्य या राज
राजगद्दी सौंपेंगे। अब बाल्यकाल से निकलकर जब वह अपने गुरुकुल की अवधि को पूरा करके अयोध्या वापस आए, तब राजकाज के कार्यों को समझने लगे। राजा दशरथ के कार्यों में विशेषकर राम हाथ बटाने लगे। यह देखकर रानियां कहती कि अब हमें इनका विवाह कर देना चाहिए ताकि हम भी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएं। वह दशरथ के पास जाकर इस मनोरथ को प्रकट करती हैं और अपने इस विचार को राजा के सामने व्यक्त करती हैं। तब राजा दशरथ इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं और मुनि वशिष्ठ से इस बात पर चर्चा करते हैं। मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि यह बहुत ही अच्छा विचार है और हमें रघुकुल की रीति और नीति को और अधिक बढ़ाने के लिए ऐसी ही कन्याएं चाहिए जो इन राजकुमारों के साथ रघुकुल शिरोमणि कहला सकें। इस प्रकार बच्चों, आज इस कालांश में हमने अवधपुरी के बारे में जाना। अवधपुरी में किस तरह का शासन राजा दशरथ द्वारा किया जा रहा था, राजा दशरथ किस चिंता में थे, किस तरह उनकी चिंता का निवारण हुआ और वह किस तरह एक विशेष यज्ञ से 4 पुत्रों को प्राप्त करते हैं। 4 पुत्र जो कि जिनके आपस में बहुत अच्छे संबंध थे और विशेषकर राम एक ऐसे युवक के रूप में उभरे जिनके अंदर न्यायशीलता, न्यायप्रियता, विवेकशीलता, मानवीय गुण, नैतिक मूल्य, इन सभी की प्रधानता थी। इस कालांश में हमने यह सब पढ़ा और इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।